अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 जनरल साइंस, चैप्टर है डिजीज़ कॉजेस एंड प्रिवेंशन, बीमारियां, वजूहात और एहतियाती तदाबीर। टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला टॉपिक है डिज़ीज़। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। डिजीज़ इज़ अ कंडीशन व्हेन बॉडी गोज़ आउट ऑफ अ बैलेंस। इट इज़ कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बीमारियां या बीमारी एक हालत है जब आपका जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इसकी वजह जहरीली मादों का जिस्म में बनना है। अगला टॉपिक है डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म्स, जिसे उर्दू में कहेंगे बीमारी पैदा करने वाले जानदार। डिजीज़ कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोइंस and parasitic worms. The disease causing organisms are called disease agents or parasites or pathogens. They are also called microbes. बीमारियां की वजह लातादाद वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदियाँ, प्रोटोजोइंस और तुफली कीड़े हैं। बीमारी पैदा करने वाले जानदार बीमारी के कारकुन, जिसे इंग्लिश में एजेंट या तुफलिए, जिसे इंग्लिश में पैरासाइट्स, या पैथोजेंस, इसे इंग्लिश में भी पैथोजेंस कहा जाता है, कहलाते हैं। इन्हें छोटे जरासीम या माइक्रोब्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है वायरसेस। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि स्मॉलेस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिजीज़ आर कॉज बाय वायरसेस आर पोलियो, स्मॉल पॉक्स, फ्लू, मीज़ल्स, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस एक्सेट्रा। वायरसेस ये बीमारी पैदा करने वाले सबसे छोटे कारकुन हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के बगैर इन्हें देखा नहीं जा सकता। बीमारियां जो कि वायरस की वजह से होती हैं, पोलियो, चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, फ्लू, इसे इंग्लिश में भी फ्लू ही कहा जाता है या फिर नज़ला जिसे कह लें, खसरा इंग्लिश में मिज़ल्स कहा जाता है, HIV, एड्स, यरकान, जॉन्डिस वगैरह वायरसेस की बीमारियों में शामिल हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। प्रेजेंट एनीवेयर इन वाटर, एयर एंड सॉइल, मैनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मलेस वेयरएज others cause diseases. The diseases caused by bacteria are tuberculosis, whooping cough, diphtheria, tetanus, टाइफाइड और खोलेरा है, एक्सेट्रा। बैक्टीरिया ये पानी, हवा, मिट्टी और हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की बहुत सी अक़साम बेज़र हैं, जबकि कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। बीमारियां जो बैक्टीरिया से पैदा होती हैं उनमें तपेदिक, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी, जिसे इंग्लिश में हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, जिसे उर्दू में खुन्नाक, टेटनस, जिसे उर्दू में तशन्नुज, टाइफाइड, जिसे उर्दू में म्यादी बुखार, और खोलेरा, जिसे उर्दू में हैज़ा कहा जाता है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद टॉपिक है प्रोटोजोइंस, एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्यू ऑफ ह्यूमन पैरासाइट्स, फॉर एग्जांपल मलेरिया पैरासाइट्स। प्रोटोजोइंस ये जानवरों की तरह यखलवी खुर्दबीनी जानदार हैं। इनमें से कुछ इंसान के तुफलिए हैं, मिसाल के तौर पर मलेरिया का तुफलिया एक तरह से कीड़े हैं, जरासीम फैलाने वाले, जो कि जानदारों की नस्ल से पाए जाते हैं। ये बीमारियां पैदा करते हैं, जिसकी मिसाल आपको दे दी गई है मलेरिया पैरासाइट्स की। इसके बाद है फंगी, जिसे फफूंदियाँ या फफूंद कहा जाता है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से, प्लांट लाइक बट विद नो रूट, स्टेम, लीव एंड क्लोरोफिल, फ्यू आर पैरासाइट्स causing diseases like ringworm and athlete's foot etc. फफूंदियाँ पौधों की तरह होती हैं, लेकिन इनके पास जड़, तना, पत्ता और क्लोरोफिल नहीं होते हैं। कुछ तुफलिए हैं जो दांत की बीमारियां, जिसे रिंगवॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, और खिलाड़ियों के पाँव, जिसे एथलीट्स फुट्स वगैरह जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। इसके बाद है पैरासिटिक वॉर्म्स हैं। इसकी डिटेल है, वॉर्म्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स, फॉर एग्जाम्पल जिससे हम एस्क्रीस एंड थ्रेड वॉर्म्स एक्सेट्रा, एंड कॉज डिजीज़ लाइक एस्क्रिजिस एक्सेट्रा। पैरासाइट वॉर्म्स जिसे उर्दू में कहते हैं तुफलिए कीड़े। कुछ कीड़े भी तुफलिए होते हैं, मसलन एस्क्राइस और धागे नुमा कीड़े, जिसे थ्रेड वॉर्म कहा जाता है। ये एस्क्राइसिस बीमारी का सबब बनते हैं।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल डिजीज़, जिसे उर्दू में कहते हैं वायरस से पैदा होने वाली बीमारियाँ। इसमें पहली बीमारी का जो जिक्र किया गया है वो है इन्फ्लुएंज़ा, जिसे नज़ला ज़ुकाम उर्दू में कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इन्फ्लुएंज़ा कहा जाता है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। कॉमनली कॉल्ड फ्लू, इट इंटर्स थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये आम तौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये वायरस जिसमें तनफ़ुज़ी रास्ते से दाखिल होते हैं। इसके कॉजेज़ जो बताए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसे उर्दू में असबाब कहते हैं। कॉज बाय इन्फ्लुएंज़ा वायरस, viruses discharge in atmosphere by sneeze or coughing of influenza patient। असबाब में कुछ इस तरह से ये वायरस मरीज़ के छींकने और खांसने से फ़ज़ा में शामिल होते हैं। इसके बाद है सिम्टम्स, जिसे अलामत कहा गया है। चिल्स विद फीवर, हेडेक, मस्कुलर पेन, नोज़ल फ्लो। अलामत में जो इसकी शामिल है वो उर्दू में कुछ इस तरह से: सर्दी से बुखार, सर दर्द, पट्ठों का आम दर्द और नाक का बहना, ये इसकी अलामतों में शामिल है। रेमेडी, जिसे इलाज कहा जाता है। नो स्पेसिफिक वैक्सीन और ट्रीटमेंट अवेलेबल। रेस्ट एंड पेन किलर्स आर द यूजुअली रेमेडी। रिकवरी नॉर्मली अकर्स इन अ फ्यू डेज़। इलाज में जो बताया गया उनके लिए कोई मखसूस वैक्सीन या इलाज दस्तयाब नहीं है। आराम और दर्द की दवाएं आम इलाज हैं और कुछ अरसे बाद ये बीमारी इस तरह से जो बताई गई है इस तरीके से अमल करते हुए ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि आपको याद करने का काम दिया हुआ है, वो मैं पढ़ के बता दूं। लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 फ्रॉम नोट्स, पेज नंबर 33 पर ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं।